नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों अमूमन हम देखते हैं और हमारे साथ बहुत बार दोस्तों ऐसा हो चुका है कि हम कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना दें, चाहे एग्ज़ाम छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो हमारे लगभग सारे प्रश्न सही हो जाते हैं, सारे प्रश्न हम सही कर रहे होते हैं। जब पेपर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में जब हम सेंटर से बाहर निकलते हैं तो हमारा 1 से 2 प्रश्न गलत हो जाता है। जब हम बाज़ार में चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं घर आने के लिए, तो उस गाड़ी में बैठते ही हमारे 2-3 प्रश्न और दोस्तों गलत हो जाते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे जब घर पहुंचते हैं तो 10 से 11 प्रश्न दोस्तों हमारे गलत हो जाते हैं। ऐसा अक्सर क्यों नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये तो श्योर है। हम ये ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें होती है हमें एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं तो हमें ये अंदाजा होता है कि हमारा प्रश्न सही है, लेकिन जब एग्जाम हॉल से बाहर निकल जाते हैं तो हमारा गलत हो जाता है। कहाँ हम गलती कर रहे हैं, ये चीज़ आज हम समझने वाले हैं। एग्ज़ाम का समय है दोस्तों, राजस्थान में बहुत सारे एग्ज़ाम और सेंटर लेवल के भी हैं, तो ऐसी गलतियां न करें हम इन फ्यूचर के अंदर, जिससे कि हमारा सिलेक्शन रुक जाए। लगातार दोस्तों आप मेहनत करते हैं और जब फाइनल समय जब आपका आता है तो उस समय हमारी ही गलती की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है और फिर हम अपना दोस्त किसी और के ऊपर मरने की कोशिश करते हैं। तो आज इस वीडियो में दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करके लगातार हमसे जुड़िएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं सभी बातों को। दोस्तों कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हो दोस्तों तो जो आपके साथ हमेशा होता आया है वैसा कभी नहीं होगा, अब की बार सिलेक्शन आपका ही होगा। दोस्तों सबसे पहले देखिए, मैंने जो पॉइंट लिखा वो है एग्जाम हॉल में पेपर का दबाव। आप पेपर कोई सा भी दे के आ रहे हैं, अक्सर क्या होता है कि अधिकतम संख्या में जो बच्चे हैं अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी एग्जाम हॉल में आप बैठे हो और पेपर ने आपके ऊपर दबाव बना लिया तो दोस्तों आपसे पेपर सोल्व नहीं होगा। ये लिख के ले लीजिएगा, तभी आप जंग जीत पाओगे जब आप पेपर के ऊपर हावी होगे। जब मैदान के अंदर हम कुश्ती लड़ते हैं तो हम तभी जीत पाएंगे जब सामने वाले पहलवान को हम दबोच लेंगे। अगर उसे देखकर डर जाएंगे तो वो हमें दबोच लेगा। सेम वही कंडीशन दोस्तों यहां होगी। पेपर को देखकर या किसी सब्जेक्ट को देखकर हम डर जाते हैं, या बड़ी परीक्षा या छोटी परीक्षा, ऐसा कुछ भी इफेक्ट आपके साथ होता है और पेपर का दबाव हमारे ऊपर आ जाता है। पेपर अगर हमारे ऊपर हावी हो गया तो दोस्तों आपने कितना ही पढ़ा क्यों नहीं, कितनी भी पढ़ाई क्यों नहीं की है, आपसे पेपर सोल्व नहीं होगा। तो पहली बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि पेपर छोटा है या बड़ा है, आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, इसका कोई मतलब नहीं है। एग्जाम हॉल के अंदर दोस्तों आपको धैर्य बना के रखना है, ठंडे दिमाग से सोचना है, पेपर को आराम से पढ़ना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। घबराओगे तो मारे जाओगे। प्रेशर बिल्कुल भी आपके ऊपर नहीं होना है। आप ये मान के क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ये मान के आप पेपर को सोल्व कीजिए कि मुझे सब कुछ आता है, मैं इस पेपर को कर सकता हूं। पॉजिटिव थिंग आपको रखनी होगी, तभी आप पेपर के ऊपर दोस्तों हावी हो सकते हो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपके साथ वहां कुछ भी दोस्तों हो सकता है। तो आइंदा से दोस्तों पहली बात ये रखनी है, किसी भी तरीके का प्रेशर आपके ऊपर दोस्तों उस समय नहीं होना चाहिए। पॉजिटिविटी दोस्तों आपको रखनी होगी। दूसरा पॉइंट यहां पर देखो पहले कौन सा विषय हल करते हैं। दोस्तों कई बार होता है कि हमारे सारे सब्जेक्ट दोस्तों स्ट्रांग नहीं होते, कई बार मैथ हमारी कमजोर होती है, इंग्लिश हमारी कमजोर होती है। हमें दोस्तों ये पता होना चाहिए कि आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें कितने घंटे का वो एग्जाम होने वाला है, किस सब्जेक्ट कितने प्रश्न पूछे गए हैं, मुझे सबसे पहले कौन सा करना चाहिए कौन सा विषय सबसे पहले मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम मैथ, जैसे किसी बच्चे की अगर मैथ कमजोर है तो वो क्या करेगा, शुरुआत के अंदर जीके का, कुछ हिंदी का या इंग्लिश का कर लेगा, लेकिन वो इस चक्कर में ये सोच नहीं पाता, ये देख नहीं पाता कि समय कितना बचा उसके पास। मैथ को वो इग्नोर कर देता है। वहां जब अंतिम समय होता है, आधे घंटा 20 मिनट बची होती है, तो उस समय वो सब्जेक्ट संभालता है कि मैथ। दोस्तों प्रेशर जैसे जैसे समय कम होता जाता है एग्जाम में, प्रेशर बढ़ता जाता है। तो मैथ को दोस्तों आप इतनी जल्दी सोल्व नहीं कर सकते, प्रेशर आपके ऊपर बन जाएगा। तो हो सके तो ऐसे सब्जेक्ट जिनमें समय थोड़ा लग सकता है, आप शुरू के अंदर अटेम्प्ट करें। वो आप पे डिपेंड है कि पेपर कौन सा दे रहे हो, किसके ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, है ना, वो आपके हिसाब से आप कौन सा पेपर दे रहे हो। लेकिन विषय का चयन करना एक बहुत बड़ी बात दोस्तों होती है कि कौन सा पेपर, कौन सा विषय सबसे पहले आप सोल्व करोगे। यही गलती हम करते हैं। कई बार हम शुरुआत में को ऐसा विषय उठा लेते हैं जिसमें हम समय इतना लगा देते हैं दोस्तों, जिससे कि और विषयों को हम देखते नहीं। कई बार होता है कि एक विषय के 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं और एक के कम से कम 10-12 प्रश्न पूछे गए हैं,
तो हमें वेटेज दोस्तों पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न आ रहे हैं, उसके हिसाब से दोस्तों हमें विषय सेलेक्ट वहां करना होता है। तो ध्यान कर लीजिए, अब की बार जब भी आप जाओ तो घर पर ही महीने से 15-20 दिन, महीने 20 दिन पहले ही एक स्ट्रेटजी बना लीजिए दिमाग में कि मुझे सबसे पहले ये विषय ही दोस्तों वहां करना है, और तैयारी कर लीजिए घर पे मॉक टेस्ट सीरीज ऑनलाइन लगा के, जिससे आपकी समय की बचत वहां हो सके। अगला देखिए, प्रश्न को सही तरीके से करना। देखो प्रश्न को सही तरीके से कैसे करोगे दोस्तों, कई बार क्या होता है कि प्रश्न हम ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। प्रश्न बहुत इजी होता है और जो प्रश्न इजी होता है वो ही गलत होता है, अक्सर दोस्तों ऐसा होता है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कई बार हम क्या करते हैं कि इतना बड़ा प्रश्न है तो हम इतना ही पढ़ेंगे, ऐसा देख लिया, और कुछ शब्द ऐसे होंगे जो हमने पढ़े होंगे और वो क्वेश्चन में दिखाई देंगे तो तुरंत हाँ मेरे को ये आता है, उसका सीधा ऑप्शन पे जाओगे, ऑप्शन पे टिक करके और उसे ओ मार्क में भी आप फिल कर दोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रश्न में पूछा क्या गया है ये एक बार देख लीजिएगा। एग्जामिनर जो होता है ना वो आपको फंसाने की कोशिश करता है और आप फंसते भी वहां हो। प्रश्न में हाँ या ना में पूछा, कई बार नहीं में इसका उत्तर नहीं है ये पूछते हैं और उत्तर हम करके आते हैं इसका है ना, ये करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो प्रश्न में पूछा क्या गया है ध्यान से आपको पढ़ना है। उसके बाद ऑप्शन को भी आपको ध्यान से देखना होगा कि प्रत्येक ऑप्शन इसका उत्तर नहीं है या है, क्यों है, ये सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है। 10 सेकंड अगर ज्यादा ले लोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम जल्दी जल्दी 10 क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है जब आप 8 क्वेश्चन आराम से सही कर पाते हो। जल्दबाजी में तो गलत होंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। इजी क्वेश्चन ही आप दोस्तों वहां गलत करोगे, ऐसा लगभग होता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, पहली बार में ही ओ मार्क फिल कर देना। हम क्या करते हैं कि जैसे ही कोई प्रश्न किया और हमें आता है, हमने उस पर सही टिक कर दिया और तुरंत क्या करेंगे कि कुछ रह ना जाए, ओ मार्क में जाके और उसका गोला फिल हमें कर देंगे उसी प्रश्न का। एक बार दोस्तों हमें पता है हमें उत्तर आता है, बिल्कुल सही किया, लेकिन एक बार फिर से दोस्तों संतुष्टि के लिए कि वाकई में मैंने जो गोला फिल किया है या जो मैंने प्रश्न का उत्तर टिक किया है वो सही है क्या, एक बार दोस्तों जांच लीजिएगा। कई बार होता है कि दिमाग में कुछ और चलता होता है या प्रेशर की वजह से हमें पता नहीं चलेगा, हम गलत उत्तर पर टिक दोस्तों कर देंगे। तो एक बार जब भी आपको लगे कि ये उत्तर इसका है तो दोबारा से आपको 2 से 3 सेकंड लगते हैं दोबारा से चेक करने के लिए कि हाँ ये है या नहीं है, यानी जांच आप एक बार कर लीजिएगा पेपर के अंदर, तो इसका फायदा दोस्तों आपको काफी ज्यादा होगा। अगला देखिए, अंतिम बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात कि अंतिम समय में पूरी ओमार भरना। कई बार क्या होता है बच्चे क्या करते हैं, करते रहते हैं, जब 15 मिनट बचती है, 15-20 मिनट बचती है, तब ओमार को फिल करने की सोचेंगे। ऐसा अगर आप कर रहे हो तो बहुत बड़ी दोस्तों गलती करें, क्योंकि ओमार में दोस्तों छोटे छोटे गोले होते हैं। जल्दबाजी में ऐसे पीछे पन्ना पलटा, हाँ इसका ये ठीक है, इसका ये है, इसे, तो इस चक्कर में कई बार हम गोला कोई सा फिल करते हैं और किसी दूसरे नंबर पे दोस्तों हम वहां गोले को फिल कर देंगे। बहुत बार ऐसा मिसमैच दोस्तों हो जाता है, और एक बार जब फिल कर दिया ना तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे गलत कर दिया चाहे सही कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। ओमार को भी बहुत अच्छे से समय लेकर दोस्तों आपको फिल करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। जल्दबाजी करते हैं तो आपको पता है कि गरम गरम खाएंगे तो मुंह जल जाएगा, तो वही बात है कि गरम नहीं खाना है, ठंडा खाना अगर हम खाएंगे तो मुंह नहीं जलेगा और आराम से खा पाएंगे। वही चीज दोस्तों हमें करनी है कि आराम से दोस्तों हमें ओवर भरनी है और एक एक प्रश्न को चेक कर और उसका सीरीज में जो नंबर है वो देखकर दोस्तों हमें फिल करनी चाहिए। जल्दबाजी कभी मत करना। जल्दबाजी करोगे दोस्तों, कई बार होता है कि 2 घंटे का पेपर है तो इतनी जल्दी करते हैं कि 1.5 घंटे के अंदर ही कर ओवर फिल कर पता नहीं उसे कहां जाना है। अरे जब 2 घंटे आपको दिए हैं तो आप आराम से 2 घंटे बैठे रहो, वहां चेक करते रहो। अगर पेपर कर लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भागे, जांच करो, दोबारा से चेक करो, कहीं गलती तो नहीं हो गई है, चेक कीजिए, वहां समय आपको मिलता है ना। ये 2 घंटे आपके पैसे थोड़ी लग रही है, पूरा समय दीजिए वहां। ये थोड़ी कि मैं 3 घंटे के पेपर में थक गया बैठे बैठे, ये इशू नहीं चलेगा। मैंने पेपर आधी घंटा पहले ही कर लिया था। हम सुनते हैं बच्चों से, अरे मैंने तो पेपर 1 घंटा पहले ही कर दिया था, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसका नंबर नहीं होता सिलेक्शन की लिस्ट में। होना चाहिए था, अरे तूने 1 घंटा पहले कर लिया तो तेरा सिलेक्शन होना चाहिए था। तो पहले और जल्दी पहले कर लोगे तो कोई सिलेक्शन जल्दी नहीं हो जाएगा। आराम से बैठिए, वहां पर चेक करते रहिएगा प्रश्न को, जो आपने किया है सही है या गलत है। ओ मार्क जब फिल करो तो बड़े आराम से आप देख के भरें। ये कुछ की पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान में रखने, और यही गलतियां अमूमन दोस्तों बच्चे करते हैं। अगर ये सुधार लोगे तो सिलेक्शन दोस्तों आपका पक्का हो जाएगा। बहुत कुछ पढ़कर जाते हैं,
बहुत कुछ हमें याद होता है, प्रश्न का उत्तर हमें मालूम होता है, फिर भी हम गलत करते हैं। बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूं आप भली बातें समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, और कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज वहां दोस्तों चल रही है। आज रात 9 बजे हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चलेगी, तो उसे ज्वाइन करना न भूले। लिंक दोस्तों नीचे दिया गया है। कोई भी पर्सनल अगर बात करनी है तो सोशल साइट इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक है, आप जाके डीएम कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।